मैंने हिसाब में रहने वालों को बेहिसाब देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद के पीछे चलना भी सीख ले। और सब जब यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता, मुझे समझ नहीं आता कि व्यस्त वक्त हो गया है या आदमी। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घोंट पीना जरूरी है। बाद में बस यादें आती हैं। वक्त नहीं, इसलिए जी लो हर एक लम्हा गुजर जाने से पहले। कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसी आने जाने के बीच में कहीं एक ऐसा सुख होता है जो कभी नहीं आता और कहीं एक ऐसा दुख होता है जो कभी नहीं जाता। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी उदास नहीं होता, और जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं हो सकता है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे और इसके पल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसके चारों ओर। तथा जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता। आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लीजिए, कितने ही पवित्र शब्द बोल लीजिए, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं होता है। जीवन में कौन आपसे मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में आप किसके दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। उपवास हमेशा अन्य का ही क्यों, लोभ, लालच, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। इस स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाता है, जिससे मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। अगर संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी आ जाती है या तो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों का सिर्फ लहू ही नजर आता है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी।
और यदि समस्या कोई समाधान नहीं है तो चिंता क्यों करते हो? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं वो कुछ सीख नहीं पाते। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला हो, क्रोधित न होने वाला हो और निडर होता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराएं नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। डर का अभाव होना साहस नहीं बल्कि डर पर विजय पाना है। बहादुर आदमी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए। वो अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर आपको अपना भाग्य लिखना न आता है तो परिस्थितियां हमारे भाग्य लिख देती हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझें, खुद किसी जीव को न मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। अगर आपका कोई दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है, जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।